नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त हम पानीपत जिले के गांव नोहरा से लाइव हुए हैं। किस लिए लाइव हुए हैं उससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए, हरियाणा प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर जो है सरगर्मियां तेज हैं। गांव की बात करें तो जो गांव के भावी प्रत्याशी हैं वो चुनाव की तैयारियां करने में जुट गए हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि उन भावी सरपंचों से अपनी वोट का वादा करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें और यहाँ के हालात ज़रूर देखें और उसके बाद ही आप अपना निर्णय बनाएं कि वोट कैसे देना है, किस आधार पर देना है। जी हाँ, इस वक्त नोहरा गांव की ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नोहरा यूथ क्लब के कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं और वो यहाँ के कुछ हालात दिखाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हर बार जो है सरपंच के जो भावी उम्मीदवार होते हैं वो आते हैं, वोट मांगते हैं और सरपंच भी बन जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ के हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो नोहरा गांव का यूथ है जो कहीं ना कहीं गांव के जो छोटे मोटे सामाजिक काम होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो काम सरपंचों को करने चाहिए वो नहीं हो पाते। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ये गांव की फिरनी है जो गांव के चारों तरफ ये रास्ता निकलता है, बहुत ही मुख्य मार्ग है। लेकिन अगर माने इन ग्रामीणों की तो कागजों में ये फिरनी करीब 3 बार बन चुकी है, 3 बार इस फिरनी का विकास हो चुका है, लेकिन हालात इतने बद से बदतर हैं और भ्रष्टाचार की बू इस फिरनी से आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज पहुंचे हैं। बहुत बुरे हालात यहाँ पर हैं। हर गांव के व्यक्ति का इस गली से नाता है, हर व्यक्ति को इससे होकर गुजरना पड़ता है क्योंकि गांव की फिरनी है। खेतों में भी जाना पड़ता है और गांव से भी होकर इसी फिरनी से गुजरना पड़ता है। ये देखिए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो पब्लिक हेल्थ का जो जन स्वास्थ्य विभाग का जो ट्यूबवेल है जो गांव में पानी की सप्लाई करता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस ट्यूबवेल को चलाया कैसे जाए, क्योंकि गंदगी है, वहां तक पार कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई भी इस ट्यूबवेल को चलाना नहीं चाहता क्योंकि गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। और इसके अंदर भी बताने कि पानी है तो वहां पर जाना संभव नहीं है और बिजली का भी काम है, करंट वगैरह भी लग सकता है क्योंकि पानी है। अब युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वही बताएंगे कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है, क्यों इस गली का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आप बोलिए अंकल, क्या समस्या, थोड़ा समस्या के बारे में बताइए। इसको छोड़ दीजिए। समस्या इस करके भैया, हमने ना यूथ क्लब की तरफ से है ना, हमें कोशिश करी पिछले 2 सालों से। इसके बारे में है ना कोई भी किसी ने सुनाई नहीं करी। वीडियो सेक्रेटरी आवे और ऐसी किसी को नाली बने 5000 में लिखे 25,000। साथियों और ऐसी है ना, इन्हें देख के है ना 5-5 लाख में है ना 2 बार ये गली बन चुकी है पहले सरपंच की। मान लिया ना कागजों में चढ़ गई है, इधर है ना वो के वो ही खड़े हैं। वाटर सप्लाई का है और ऐसी बड़ी मुश्किल से वो कराया था और ऐसी है ना रहने न बढ़ने न रास्ता नहीं। जो बच्चा इन्हें चलाता है उसके पैरों में है ना फुंसियाँ हो जाती है, गंदा पानी है सड़ा हुआ। इस करके है ना कोई भी देख रेख नहीं होती। मान लिया वीडियो आवा, वीडियो तो भी दिखाई है, कई बार उसके दौरे वीडियो बना के भेजी भी है, पर उस वीडियो सेक्रेटरी ने भी जवाब दे दिया भी है ना वो सरपंच करेगा। हमने ये लगा था भी इसकी है ना एक जगह है ना एक मता पास पा के करके और इसका कोठा बनाया जाए जो कि मान लिया ना इसकी सुविधा हो सके। इस करके है ना उरेसी गांव के अंदर है ना कोई विकास नहीं है। जो 2 सफाई वाले हैं वो सरपंच के घर झाड़ू मारते हैं पुराने के और उसके बाद में है ना वो ऑन रोड फिरते हैं, सारा दिन तनख्वाह लेते हैं बढ़िया। जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं, कोई वो नहीं है किसी की संभाल। बीच की 2 गलियां हैं वो टूटी पड़ी हैं। मान लिया ना उनकी नाली पिछले महीने बनाई है वीडियो सेक्रेटरी ने, वो टूट के है ना उसका कोई वो नहीं। मान लिया उरेसी है ना ऐसी बुरी दशा है, लोगों की जीना हराम है। हमने है ना युवा क्लब साथियों ने है ना मेरे बारने के अगले कहनी है ना एक ये लगा भाई है ना तू कुछ पैसे लगा ले फोरमैन और भाई है ना अपने ऊंचा उठा ले। दोनों साइड पानी रुका हुआ है, मेरे बारने आगे चलो ऊंचा है ना इन साथियों ने करा दिया। मैं इस करके साथियों है ना एक गांव वासियों से भी और यूथ क्लब की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, यूथ क्लब एक ये है कि भाई वो ऐसी काम करा सके, न कि कोई सरपंच।
सरपंच की लापरवाही मानते हैं इसमें, वो पैसे खा रहे हैं इसमें? सरपंच की लापरवाही इतनी है कि वो 1.5 करोड़ रुपया के करीब खा चुका है। एक इधर है ना मच्छी पालन के है 2,55,000 रुपये है ना लोगों ने जोर लगा लिया, उसने है ना आराम ने है ना एक भी पैसा जो वापिस नहीं दिया। मान लिया फिर उसके बाद में जो ग्रांट आए हैं इस गली के भी आए हैं, मान लिया ना जोड़ों की खुदाई हुई है, पाइपलाइन गिरी है, मान लिया 50-50 लाख रुपया आधा उन पर पाइपलाइन दबवा के कर दिया। वो क्योंकि कोई पाइपलाइन नहीं दब रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये सिस्टम उरेसी है ना पुराने सरपंच का है। मान लिया वो आज पैसे लेकर 1.5 लाख रुपया ना अपने घरों बैठा ठाटता है, मजे तो कोई वो नहीं है। मारी तो क्या सेफ्टी करेगा, वो अपने घर की नहीं कर पा रहा। तो साथियों है ना इस करके है ना मैं तो यूथ क्लब से, इन पे कोई विवाद तो नहीं है? आपको क्या लगता है क्यों ये बन नहीं पा रही है? ये इस पे है ना कोई विवाद नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग है ना अपने अपने वो बढ़ने आगे देखते हैं और अपना बना लेते हैं और अपना कोई वो नहीं है, कोई विवाद नहीं है। फिरनी है ये 33 फुट की गली है जिसमें कि है ना सारी सवारी जाती है उरे से अपने क्या रामनगर जीतगढ़ सठाना उरे से है ना क्रॉस होके जाती है बोली और ये ददलाना नहीं निकल जाती है। इसने है ना किसी भी आदमी ने ये चीज़ नहीं सोची भाई है ना हमने उरे ही कुछ करना। इससे तो बहुत बीमारियां फैल सकती हैं। बीमारी है ना उरे से है ना जी सारे है ना बुरा हाल है इस कॉलोनी इसी में ना मेरे ख्याल घर घर बच्चा है ना बीमार पड़ा रहता है। क्यों? एक तो पानी की खराबी, दूसरा है ना इसका उरे रहन सहन, तीसरा मच्छरों का है ना उरे ही प्रकोप ज़्यादा हो रहा है कि उरे सफाई जी है। अब उधर देखो तो उधर ढेर लगे हुए हैं, इधर देखो तो इधर ढेर लगे हुए हैं, कोई भी संभालने वाला नहीं है गाँव का। क्यों? वो सोचे भाई साथ है ना गाँव वाली पिछली गली को लिकड़ जाते हैं, साइड वाले है ना अपना बुरा हाल बना रहता है। भारत का जो है नारा दिया गया था देश के प्रधानमंत्री द्वारा, उसको लेकर जो है प्रदेशों में जिलों में और गाँव में पैसे भी आते हैं को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कुछ कराया है, फिर वैसे सरपंच नीचे डकारने वाले बहुत बैठे हैं, इस करके है ना कोई काम करके राजी नहीं है। कुछ उसके साथ बीडीओ और सेक्रेटरी दोनों है ना वह मिले होते हैं, पंचायत अफसर है वो मिले होता है, डीडीओ मिले होता है, सब कुछ है ना मिलकर चलते हैं सब। शिकायत आपने दी इस बारे में? खूब शिकायत है ना, मैंने है ना उसकी बना के है ना लेटर भी भेजे हैं, मैंने विषय विंडो में भी गिरी है। उस आदमी ने है ना कोई वो नहीं मासी है ना छकारा है एक सेक्रेटरी बैठा था, उसने है ना उसके ऊपर लिख दिया, मैंने चिट्ठी भेज दिया, काम हो गया। मान लिया उरे सी है ना साथियों मैंने जी वो मिली तो कुछ नहीं था। मान लिया ना वहाँ से गया 2 बार ब्लॉक में, उसने भी ये कह दिया भाई है ना तू तो वैसे भौंक रहा, काम तो तेरा हो रहा है। अफसरों की मिलीभगत है, अफसरों की मिलीभगत के कारण सारा कुछ हो रहा है। जो आज सरपंच पैसे डकार रहा है वो सिर्फ अफसरों की कमी के होता है, इस करके है ना। जी आप भी बताइए, युवा है साथी हैं आप भी, गांव में और कैसे हालात हैं? यहाँ तो हमने देख ली, और यहाँ के बारे में बताइए। जो अंकल जी ने बातें बताई हैं काफ़ी वो गंभीर विषय है, क्योंकि 3 बार कह रहे हैं कि विकास कार्य दिखाए गए हैं लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। जी भाई साहब, आपने जो कुछ सुना बिल्कुल ठीक सुना। हमारे गांव के सरपंच साहब ने ना हम आपको अपने गांव के तकरीबन हर नाली चेक करवा सकते हैं कि जो कागज़ों में 2-2, 3-3 बार चढ़े हुए हैं कि हाँ ये बन चुका है, लेकिन हम 100% कहते हैं कि वो एक बार भी नहीं बना। ऐसी कुछ गलियाँ जो डॉक्यूमेंट्स में तो हो गया, कंप्लीट कर दिया कि हाँ भाई सारी बन चुकी है, लेकिन मौके पे जो हमने अफसरों से बोला कि मौका मुआयना करो, आप वीडियोग्राफी के जरिए चेक करवाओ वो हकीकत में वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। वो हुआ ही नहीं, हम बोलते हैं वो कुछ सुनते नहीं। उसके बाद जैसे हमने पीछे हमारी जो ये प्रधानमंत्री का लाल डोरा मुक्त स्कीम चली थी, उसके दौरान उनका कहना ये था कि पहला सर्वे हो, जिसकी गलत हो वो दूसरा सर्वे करवाएं, उसके बाद तीसरा सर्वे हो, तीसरे सर्वे पे ही सारी रजिस्ट्रियाँ की जानी चाहिए थी वो, लेकिन उन्हें अपनी मनमानी चाही, दूसरे सर्वे पे ही रजिस्ट्रियाँ की। किसी का मान लो प्लाट 100 गज का है, उसको 150 गज के रजिस्ट्री करवा रहे हैं, 150 वाले को 50 गज की रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं, ऐसे इन्होंने मनमानी किया है। और जैसे कि अब ये तालाब खुदाई हुआ है हमारे गांव में, 2-3 तालाबों खुदाई हुआ है, हमने बीडीओ साहब को स्पेशली लेटर लिख के कंप्लेंट की थी कि सर हमारे गांव नोरा में जो भी तालाब की खुदाई हो उसकी निशानदेही करके ही उसकी खुदाई करवाई जाए, ताकि इसमें पैसा कोई गबन ना हो। लेकिन वीडियो ब्लॉक ने हमारी कोई न सुनवाई करके अपनी मनमर्जी के तहत जिन लोगों ने पहले से ही कब्जा किया हुआ है उनको और कब्जा करवा दिया, अपनी मनमर्जी से कार्रवाई कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब से मैंने बात की थी, सेक्रेटरी साहब लेते NFA कोई स्कीम के तहत ये खुदाई हुई है, वो उनका नाम ले रहे हैं कि मेरा इसमें कोई काम नहीं है। मैंने उनको बोला था सर आप गांव के मौजूदा आदमी हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है गांव में कार्य करवाने के, जो ठीक तरीके से कार्य करवाने के, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये जो कुछ करेंगे। सेक्रेटरी साहब ने तो पल्ला झाड़ ही दिया था। वीडियो साहब देखेंगे
या फिर तहसीलदार साहब को उन्होंने ऐसे नाम ले दिया सर कि वो करेंगे। और भी जैसे पता चला हमें कि जो निर्माण कार्य गांव में हुए हैं, हाँ जी, वो भी अच्छे तरीके से नहीं हुए, जी घटिया किस्म की सामग्री लगाई जो टूट जल्दी हो जाती है। बिल्कुल घटिया किस्म की सामग्री। अभी हम आपको एक पुलिया भी दिखाएंगे जिसमें 5 लाख की कोटेशन इन्होंने दिखाई थी कि पीछे 5 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन हम तो कहते हैं कि उसमें मुश्किल से 1-1.5 लाख का भी खर्चा नहीं है। अभी उसमें 4 फीट का होल बन चुका है जिसमें एक्सीडेंट तक होने की संभावनाएं हैं। ऐसे ही हमारा स्टेडियम बना था, उसकी 4 दीवारी जो हुई थी उसमें से 1.5 दीवार नहीं निकली पाई है 4 में से, उसमें भी दरारें हैं। ऐसे ही हमारा ये पशुओं का हॉस्पिटल बना था, वो भी ऐसे ही अधूरा पड़ा है। कोई भी कार्य, वेंकट हॉल जो कि 16-17 लाख रुपए आए थे, वो भी छत तक का, छत से यानी कि जो चौखट तक का आता है, चौखट तक ही बना के छोड़ दिया। शमशान घाट भी ऐसे है सर, शमशान घाट के 6-7 लाख रुपए आए हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया, हाँ भाई हमने शमशान घाट में कार्य कर दिए। एक तरफ तो ये बयान कर रहे हैं कि हमने जनवरी-फरवरी में अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया और जनवरी-फरवरी में ही वो पैसे निकल रहे हैं। वो किसकी बदौलत पैसे निकले, किसकी अथॉरिटी से निकले? हमने इनसे बार बार जवाब मांगा, हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे तो स्पष्ट है कि इसमें वीडियो ब्लॉक के साथ साथ आला अधिकारी, सरपंच सब मिले हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है कि शमशान घाट, उसमें तो किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। शमशान घाट में करप्शन, बैंक्वेट हॉल में करप्शन, गलियों में करप्शन, गांव का कोई भी विकास कार्य हो, सरपंच पर सीधे आरोप ग्रामीणों और इस यूथ क्लब ने लगाए हैं कि कोई भी विकास कार्य हो उसमें करप्शन की बू आती है। कई बार आवाज भी उठाई, अधिकारियों से भी मिले, लेकिन अधिकारी भी कहीं न कहीं इसमें मिले हुए दिखाई देते हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस गांव का क्या विकास हुआ है। जो मुख्य जो है गांव की फिरनी है, जहां से कई गांव के वाहन यहां से गुजरते हैं, लोगों का यहां से गुजरना होता है। आप तमाम लोगों को यहां पर देख सकते हैं कि इस समस्या से वो जूझ रहे हैं। और गांव में ऐसी तमाम कई समस्या इन्होंने बताई जिनका कोई समाधान बार बार शिकायत करने पर नहीं हो रहा। और हर चीज में, स्टेडियम हो या कोई पशुओं का जो अस्पताल हो, हर चीज में यहाँ पर करप्शन इन्होंने बताया कि किया गया। लेकिन गांव के विकास कार्य के लिए जो सरकारों द्वारा पैसे दिए जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं सरपंचों और अधिकारियों द्वारा बंटाधार कर दिया गया और अपनी जेबों में डालकर गांव के विकास कार्य में खाली कागजों में दिखाया गया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ये वीडियो जो है सरकार तक पहुंच सके और जो गांव में पैसा सरकार भेजती है ताकि उनको भी पता चल सके कि गांव में किस तरीके से काम हो रहा है। जो सरकार साफ नियत से पैसे तो भेजती है, लेकिन निचले जो सरपंच हैं, अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो पैसे को कैसे हजम कर जाते हैं, ये एक बड़ी बात है। देखिए, दिन भर यहाँ से ऐसे वाहन गुजरते हैं और किस तरीके से गंदगी आप देख सकते हैं। बीमारियां लगातार फैल रही हैं, मच्छर यहाँ पर